हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 5C पे और क्वेश्चन नंबर है 13। करें किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। यानी हमें पदों की संख्या निकालनी है और पदों का योग निकालना है। तो मैं यहां मान लेता हूं, माना यहां जो एपी है, समांतर श्रेणी है, एपी में कुल n पद है, कुल n पद है। अच्छा, हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसका प्रथम पद दिया है। प्रथम पद जिसे हम लोग a मानते हैं वह क्या है, 17 है। सार्वंतर भी दिया हुआ है। सार्वंतर जो दिया हुआ है वह सार्वंतर यानी कि d वह कितना है, 9 है। और अंतिम पद दिया है 350। तो कुल n पद है तो अंतिम पद यानी कि n हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, 350। ठीक है, अब यहां फॉर्मूला लगाते हैं n को ज्ञात करने के लिए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन का ये ना फॉर्मूला होता है, बराबर में 350। a का मान है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 9, बराबर में 350। n माइनस 1 इंटू में 9 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 350 माइनस का 17। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू में यहाँ घटाएंगे, 350 में से 17 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 333 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 333 और बटा में 9, 9 से इसे काटते हैं, कितना बाद में कटेगा, तो 9 तिया 27। ठीक है, आपका कितना बचेगा यहाँ पर 5 और यहाँ आ जाएगा, सॉरी 6 बचेगा और 9 7 63, एक जाके उधर जुड़ जाएगा। तो n बराबर में 37 प्लस 1 यानी कि n बराबर में 38 आ जाएगा। यानी हमने पदों की संख्या निकाल दी। पदों की संख्या जो ज्ञात करनी थी हमने यहाँ पे निकाल दी। पदों की संख्या कितनी हो गई, 38 हो गई। चलिए अब हमें क्या निकालना है, इसका योगफल ज्ञात करना है, n पदों का योगफल निकालना है, यानी कि हमें Sn निकालना है। तो Sn बराबर फॉर्मूला जानते हैं, n/2 a प्लस में an, यही ना होता है, क्योंकि यहाँ n दिया हुआ है इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। n का मान है 38 बटा में 2, प्रथम पद है 17 और nवां पद कितना है, 350 है। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 19 बार में। तो यहाँ 19 और गुना में हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 367। तो 19 में 367 से गुना कर दो, तो गुना करने पे आ जाएगा आपका 6973। समझ गए। तो यहाँ इन्हें योगफल भी निकाल दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, तो प्रथम पद और S1 यानी कि प्रथम एक पदों का योग, दोनों एक का मतलब एक ही है। प्रथम दो पदों का योग, दूसरा पद और इसका तीसरा, 10वां और nवां पद भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें ये सारा चीज यहाँ पे निकालना है। केवल हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है कि n पदों का योग, n पदों का योग, एपी के n पदों का योग कितना दिया हुआ है, 4n माइनस का n स्क्वायर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका nवां पद ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले Sn माइनस 1 का मान निकालूंगा और इसमें से इसको घटा लूंगा तभी ना nवां पद आएगा जी। तो Sn माइनस 1 यानी कि n के जगह पे हमें n माइनस 1 रख देना होगा, तो हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 1 माइनस का n के जगह क्या आ जाएगा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं यहाँ पे 4n माइनस 4, यहाँ सॉल्व करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1 ये आ जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको सॉल्व किए तो चलिए 4n माइनस 4 माइनस का n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस का 1, सबका साइन बदल गया। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n, 4 2 6 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 5, ये क्या हो गया, Sn माइनस 1 का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि हम लोग जानते हैं an बराबर क्या होता है, Sn में से घटा देंगे Sn माइनस 1 को। ये मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है ना जी, बता रखा है, इसीलिए मैंने Sn माइनस 1 पहले निकाला है क्योंकि इसमें से इसको घटा सकूं। चलिए तो an बराबर में Sn का मान क्या है आपका, 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 का मान ये है ना जी,
क्या है यहां पर, माइनस का n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट हटाते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर, या साइन बदलेंगे सबके, प्लस का n स्क्वायर माइनस का 6n और यहां हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, यहाँ an बराबर में क्या हो जाएगा, तो 5 और माइनस का 2n, ये an का मान आ गया। अब देखिए हमें इसका प्रथम पद निकालना था, तो प्रथम पद तो इसमें भी रखने पे आ जाएगा ना जी, प्रथम पद निकालना था तो a1, प्रथम पद a1 ही ना होगा जी, तो वह क्या हो जाएगा, इसमें 1 रख देंगे, 5 माइनस का 2 इंटू 1, यानी 5 में से 2 गया 3। ठीक है, चलिए प्रथम पद निकल गया यहां पर। अब उसके बाद देखिए, आप प्रथम पद अगर मान लो यहां से ना निकालते, आप यहां भी रख देते ना, यहां पे भी सीधे 1 रख देते तो s1 निकल जाता, वो भी वही आता। अरे प्रथम एक पद का योग या प्रथम पद दोनों का मतलब एक ही होगा। देख लीजिए यहां से भी वही आ जाएगा, 4 माइनस 1 3, यहां भी आप रख के निकाल सकते थे। ठीक है, तो यह तो निकल गया। अगर आप प्रथम दो पदों का योगफल तो इसी वाले में रखेंगे 2। ठीक है, प्रथम दो पदों का योगफल, चलिए इसको मैं यहां लिख लेता हूं। हमारे पास एसएन का मान है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो प्रथम दो पदों का योग यानी इसमें रखने पे पता चलेगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, प्रथम दो पदों का योगफल 4 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है इसका दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद, तीसरा पद भी पूछ रहा है, तो दूसरा पद इसमें रखेंगे, एन वाले में रखेंगे, योग कहेगा तो इस वाले में रखेंगे और पद कहेगा तो इसमें रखेंगे। तो 5 माइनस 2 इंटू 2, 5 माइनस 4, 1 आ गया। चलिए तीसरा भी पद पूछ रहा था, तीसरा पद 3 रख देते हैं, 5 माइनस 2 इंटू 3, 5 माइनस 6 माइनस का 1 आ जाएगा। तीसरा पद हो गया। और क्या पूछ रहा है, 10वां और एनवा पद, तो एनवा पद हम लोग निकाल चुके हैं, अब एक 10वां पद बच गया। चलिए तो 10वां पद निकाल देते हैं। 10वां पद, इसी में हम लोग क्या रखेंगे, 10 रख देंगे, 5 माइनस 2 इंटू 10, तो 5 माइनस का 20, यानी कि माइनस का 15 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि इसी तरह से बढ़ रहा है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। देख रहे हैं ना, 50-50 रुपए बढ़ते जा रहा है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, कार्य को पूरा करने में वो 30 दिन का विलंब करता है, तो उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं, यहां पे लिखेंगे, है ना, जुर्माने की राशि, जुर्माने की राशि किस प्रकार से है, जुर्माने की राशि कैसे है जी, तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि पहले दिन 200 रुपए एपी में है, फिर 250 रुपए अगले दिन, फिर उसके अगले दिन 300 रुपए, इसी तरह से बढ़ रहा है। तो 30 दिन तक ये जुर्माना दे सकता है, 30 दिनों तक, ऐसे 30 दिनों तक जुर्माना दे रहा है, तो हमें कुल कितना इसे जुर्माना देना पड़ेगा 30 दिन में, ये हमें निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं समांतर श्रेणी के रूप में है ना जी, तो यहां पे प्रथम दिन का जुर्माना, प्रथम दिन का जुर्माना वह क्या होगा, प्रथम पद हो जाएगा, यानी 200 रुपए। और क्या कह रहा है यहां पे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन जुर्माने में जो वृद्धि हो रही है, प्रत्येक दिन जुर्माने में वृद्धि, जुर्माने में वृद्धि, जो डी होगा वो क्या हो जाएगा 50 रुपए। अच्छा, यहां पे 30 दिनों तक जुर्माना लग रहा है ना, कुल 30 दिनों तक जुर्माना देना है, देना होगा। इसका मतलब यहां पे n का मान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, कितना कुल जुर्माना लगेगा, कुल
जुर्माने के रूप में दी गई राशि क्या होगा? एसएन होगा। तो एसएन बराबर फॉर्मूला जानते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहां पर रखते हैं। n का मान कितना है? तो n का मान है 30, 30/2, 2a के जगह पे है 200 प्लस n के जगह पर 30 माइनस 1 और d के जगह पे कितना आ जाएगा? 50 प्रत्येक दिन जो जुर्माने में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये कट के हो जाएगा 15 ब्रैकेट के अंदर यहां 400 प्लस यहां घटाएंगे 29 और इंटू में 50 15 ब्रैकेट में आपका 400 प्लस में 29 में 50 से गुना कर देते हैं तो 0, ये 5 9 45 का 5 4 और 5 दूना 10 4 14 1450 ये हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करोगे यहां पर तो ये हो जाएगा आपका 15 गुना में इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 1850 हो जाएगा। 1850 में 15 से गुना कर देंगे तो 27,750 रुपए हो जाएगा। ये हमें जुर्माने के रूप में राशि देनी होगी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को अपने समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यानी कि 7 पुरस्कार देने हैं, ये एन हो जाएगा और कुल राशि कितनी है? 700, ये एस एन हो जाएगा। कह रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, डी का मान हो जाएगा -20, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं कि माना प्रथम पुरस्कार की राशि या लागत ए तथा प्रत्येक 2 लगातार पुरस्कारों के बीच का अंतर है ना, के बीच लागत का अंतर ऐसे कर देते हैं, लागत का अंतर डी है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए हमारे पास यहां पे दिया हुआ है कि 700 रुपए कुल राशि रखी गई। कुल राशि कितनी है? 700 रुपए, यानी एस एन का मान लेते हैं 700। ठीक है, अच्छा पुरस्कारों की संख्या कितनी है? पुरस्कारों की संख्या n का मान जो कि है 7 है। तो यहां से d क्या हो जाएगा? d यहां अंतर माने है ना जी, 2 लगातार पुरस्कारों के बीच का अंतर, तो 20 रुपए का अंतर हो रहा है, 20 रुपए कम हो रहा है, यानी कि माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए यहां पर आगे हम लोग देख रहे हैं कि एस एन बराबर में दिया है 700, तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 700। ठीक है, अब सबका मान रखते हैं, ए निकल जाएगा यहां से। ए क्या है? प्रथम पुरस्कार की लागत है। प्रथम पुरस्कार कितने रुपए का है ये हमें पता चलेगा। तो n के जगह पे हमें रखना है 7/2 ब्रैकेट में 2a ऐसे ही रहेगा, n के जगह पे 7 माइनस 1 और d के जगह पे माइनस का 20 बराबर में 700। इसको हम लोग उधर भेज देते हैं तो 2a प्लस यहां पे आ जाएगा 6 गुना में माइनस का 20 बराबर में 700 गुना 2 और भागा में 7, ये जाके गुना कर जाएगा और 7 जाएगा भाग में आ जाएगा, यहां ये 100 बार में कट जाएगा। चलिए तो 2a माइनस का यहां 120 हो जाएगा बराबर में 200, ये जाके उधर प्लस कर जाएगा तो 2a बराबर में 200 प्लस 120, तो 2a बराबर में हो जाएगा 320। इसको भाग में ले जाएंगे तो यहां से a का मान क्या आ जाएगा? a का मान आ जाएगा 320/2 कट जाएगा 160, यानी प्रथम पुरस्कार की लागत कितनी हो जाएगी? 160 रुपए हो जाएगी। चलिए तो यहां पे लिखते हैं प्रथम पुरस्कार की लागत कितना हो जाएगी? 160 रुपए
जो कि ए है, द्वितीय या दूसरे पुरस्कार की लागत, वो आपका A2 हो जाएगा, जिसे हम लोग A प्लस डी से डिनोट कर सकते हैं। तो वहां क्या हो जाएगा, 160 प्लस में माइनस का 20 रुपए, यानी कितना आ जाएगा, 140 रुपए हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 20 रुपए का अंतर हो गया, दूसरा पुरस्कार 20 रुपए कम है। तीसरे पुरस्कार की लागत A3 हो जाएगा, A प्लस 2D, ए का मान 160 प्लस 2 गुना में डी का मान माइनस का 20 रुपए, यानी कि 160 में से यहां घट जाएगा 40, कितना आ जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। अब क्या बचा, चौथे पुरस्कार की लागत, चौथे पुरस्कार की लागत A4 हो जाएगा, A प्लस 3D, 160 प्लस 3 गुना में माइनस का 20 रुपए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां से 160 में से घट जाएगा आपका 60, 100 रुपए हो जाएगा। पांचवें पुरस्कार की लागत, पुरस्कार की लागत A5 यानी कि A प्लस में 4D, 160 प्लस 4 गुना में माइनस का 20 रुपीज। 160 माइनस का यहां पे कितना आ जाएगा, 80, घटा देंगे यहां पे कितना आ जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। छठे है ना, छठा हो जाएगा। इसके बाद छठे पुरस्कार की लागत यानी कि A6, A प्लस 5D, 160 प्लस 5 गुना में माइनस का 20 रुपए। तो यहां से 160 में से घटा देंगे 100, यानी कि आ जाएगा यहां से 60 रुपए। देख रहे हैं हर एक के बीच में 20-20 का अंतर हो गया। सातवां है, सातवें पुरस्कार की लागत, सातवें पुरस्कार की लागत A7 क्या हो जाएगा, A प्लस में 6D, तो 160 प्लस 6 गुना माइनस का 20, तो 160 में से घटा देंगे 120, कितना रुपए हो जाएगा यहां से, 40 रुपए। तो हमने सभी के दाम निकाल दिए, कितने कितने के पुरस्कार थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण दिया है कि कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यानी कि जितनी कक्षा है उसमें जितने भी अनुभाग है वो प्रत्येक अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से कक्षा 12 तक चलते रहेगा। प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है। आप समझिए इस बात को। कक्षा 1 में 3 अनुभाग है और प्रत्येक अनुभाग एक एक पेड़ लगाएगा, यानी कि कक्षा 1 के टोटल कितने पेड़ लगेंगे, 3 पेड़ लगेंगे। कक्षा 2 में भी आपके कितने अनुभाग है, 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है ना जी, तो 2-2 पेड़ लगाएंगे तो यहाँ 6 पेड़ हो जाएगा। कक्षा 3 में 3 अनुभाग है तो प्रत्येक अनुभाग 3-3 पेड़ लगाएगा तो वहां 9 पेड़ हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या है ना। पहले अलग अलग कितने पेड़ लग रहे हैं उनको देख लेते हैं सभी कक्षा के द्वारा। तो कक्षा 1 में 3 अनुभाग है और हर एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा तो 3 पेड़ हो जाएगा। कक्षा 2 में 3 अनुभाग है, 2-2 पेड़ लगाएंगे तो 6 पेड़ हो जाएगा। कक्षा 3 में 3 अनुभाग है तो 2-2 को पेड़ लगाएगा, सॉरी 3-3 को पेड़ लगाएगा तो 9 पेड़ हो जाएगा। कक्षा 3 में 3 अनुभाग है और 3-3 पेड़ लगाएगा कितना हो जाएगा, 9 पेड़ हो जाएगा। उसी तरह से कक्षा 4, कक्षा 5 ऐसे करके कहां तक गया है,
12 है ना, 12 तक के बचे हैं। चलिए, तो यहां पर ये एपी के रूप में दिख रहा है ना हमें, तो प्रथम पद जो होगा वह 3 हो जाएगा। सार व अंतर 6 में से 3 घटा दो, 3 हो जाएगा। अच्छा, पदों की संख्या यानी कक्षा कितनी है उनकी संख्या, वह 12 हो जाएगा। तो हमें योग निकालना है ना, तो यहां पे लिखेंगे इसलिए कुल पेड़ों की संख्या 1 से लेकर 12 तक के कितने पेड़ लगा सकते हैं बच्चे, है ना, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सभी मान दिए ही है, रख देना है। 12/2 ब्रैकेट में 2 a के जगह पर 3 प्लस n के जगह पर 12 माइनस 1 और d के जगह पर 3, ये कट जाएगा 6 बार में। 6 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस यहां घटाएंगे तो 11, 11 3 33, तो 6 गुना में आपका 39 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा गुना करने पे, तो 6 9 54, 5 बचेगा, 6 3 18 और 5 23, 234 पेड़ लगेंगे ओवरऑल। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसे समझ नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।